नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। नजर डालते हैं इस वक्त की विशेष खबरों पर। राजद के वरीय नेता सुंदर रंजन दास ने कहा कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के हमने विभिन्न वार्डों और गांवों का दौरा किया है और हर जगह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललित कुमार यादव जी को हर जगह जनता से बढ़ चढ़ कर विशेष प्यार और स्नेह मिल रहा है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की जनता उनके समर्थन में दिख रही है और उन्होंने कहा कि 5 साल सांसद रहे गोपाल जी ठाकुर और वो दरभंगा का विकास करने में असफल रहे हैं। दरभंगा के लहरियासराय में महिला थाना व अनुसूचित जाति जनजाति थाना अपने नए भवन में किया प्रवेश। दरभंगा लहरियासराय के हजमा चौराहा पर रात्रि 10:30 बजे करीब एक ट्रक अनियंत्रण होने से डिवाइडर पर चढ़ गई। अच्छी बात ये रही कि बड़ी घटना होते होते बची। दरभंगा के VIP रोड में खुला चुस्की बक्स। यहाँ चुस्की बक्स खुलने से लोगों ने खुशी कहा, ऐसी सुविधा दरभंगा में और कहीं नहीं। अब खबरें विस्तार से। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां NDA और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपनी दावेदारी को मजबूती से जनता के बीच पेश कर रहे हैं, वहीं जहां NDA अपने किए गए कार्यों को जनता के बीच दर्शा रही है, वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जनता को दरभंगा में किए गए विकास की सफलता को बताया है। में दरभंगा से राजद के वरीय नेता सुंदर रंजन दास ने कहा कि दरभंगा लोकसभा की बात करें तो इस बार जनता पूरी तरह से ललित कुमार यादव जी के साथ है। बहुत प्यार और स्नेह हर जगह उन्हें मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार ललित कुमार यादव जी की स्थिति काफ़ी अच्छी है और जनता उन्हें पूरी तरह से समर्थन कर रही है। उन्होंने बताया कि वो विभिन्न वार्डों और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों का भ्रमण कर चुके हैं और जनता के बीच उन्होंने कई सारी बातों को रखी है और जनता ने भी कई सारी बातों को उनके साथ शेयर किया है। उन्होंने बताया कि दरभंगा में जो गोपाल जी ठाकुर थे 5 साल सांसद रहे हैं, उन्होंने उनके कार्यों की विफलता को एक एक करके दर्शाया। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। लोकसभा चुनाव 2024 में जहां NDA अपनी किए गए कार्यों को जनता के बीच दावेदारी से पेश कर रहे, वहीं इंडिया गठबंधन भी अपनी जो अधूरी विकास रहा है उसे जनता के बीच रख रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार क्या होने की परिमाण? 13 तारीख को दरभंगा लोकसभा का चुनाव होना है और चुनाव के लिए महागठबंधन और NDA दोनों अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति हमने देखा कि हमारे इंडिया गठबंधन का जो रेशियो बढ़ रहा है, लोगों में जितना जोश आक्रोश और जुनून है कि मैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय ललित यादव जी को भारी मतों से जिताएंगे। ये दरभंगा लोकसभा की बात कर रहे हैं। दरभंगा लोकसभा में क्या स्थिति है अभी? दरभंगा लोकसभा में कोई लड़ाई नहीं है। पिछली बार पुलवामा जो कांड हुआ था उसको हवा बनाने का काम मोदी जी किए थे और वो मोदी जी के कांड के कारण जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। इस बार 2024 में कोई मुद्दा नहीं है आपके नरेंद्र मोदी के पास, क्योंकि भूख भय भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में भूख भय भ्रष्टाचार का सामना आवाम जनता को करना पड़ रहा है। इसलिए जनता उब गई है। जनता न मंदिर मस्जिद को देख रही है, जनता रोजगार को देख रही है। जनता ने संकल्प लिया है कि आपने झूठ का पुलिंदा रखने का काम किया। मोदी जी, अगर आप सही बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि भारत का आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि भारत का आर्थिक स्थिति मजबूत है। जब भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो फिर आप जो है सो निजीकरण करने का काम क्यों किया? रेलवे को, स्वास्थ्य को, हवाई अड्डा को, रोजगार को, सब चीज़ को, सारा चीज़ है जो पूंजीपति वाले लोग हैं, अंडानी हो अंबानी हो, उसके हाथों बेचने का, गिरवी रखने का आपने काम किया है। यहाँ
बात करें तो एनडीए के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि दरभंगा से खासकर कह रहे हैं कि हवाई अड्डा गोपाल जी ठाकुर ने बहुत प्रयास के बाद यहाँ पे दरभंगा हवाई अड्डा का निर्माण करवाया था। हवाई अड्डा कोई नई निर्माण नहीं हुआ है। हवाई अड्डा जो यहाँ का बना है वो अंग्रेज़ के ज़माने से बना हुआ है। उसको परिचालन करने की काम लोगों को करना था, तो परिचालन तो कांग्रेस के रीजन में भी हुआ था। हवाई जहाज़ उस समय भी चली थी और कुछ कारण बस जहाँ सीमावर्ती एरिया है उसको लेकर के लोगों ने जो है सो इसकी दिशा को घुमाने का काम किया। लेकिन अब जो हवाई जहाज़ चल रही है तो हवाई जहाज़ जो सिर्फ इसी पे नहीं चली है, ये स्वीकृति पास हो चुकी थी कांग्रेस के रीजन में ही। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे जनता दल के गठबंधन से सरकार बने थे, उनके नेतृत्व में भी यह आदेश हो चुका था। अब ये हवाई जहाज़ चलाने की बात करते हैं तो हम पूछना चाहते हैं एमपी साहब से कि हवाई जहाज़ पर कौन चढ़ते हैं? रिक्शा वाला चढ़ता है, ठेला वाला चढ़ता है, भुजा बेचने वाला चढ़ता है, मजदूरी करने वाला चढ़ता है, पन्नी और कचरा उठाने वाला चढ़ता है। आज सारे लोग जाते हैं। अरे आप ऐसा काम करो जिसमें कम से कम गरीब तबके के लोगों को सुविधा मिल सके। कई जगह दरभंगा में एनडीए के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर को जो है जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ा। जब हमने इस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये दलों के लोग हैं, ये आम लोग नहीं। परिस्थिति ये है कि ये जब सांसद बने तो वास्तविक बात है, हम भी घूम रहे हैं, पूरे संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, पासवान हो, सहनी हो, मंडल हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, अमात हो, खतवे हो, नुनिया हो, बेलदार हो, ये सारे के सारे लोग तो कह ही रहे हैं। पूरे दलित समाज के जो लोग कह रहे हैं। विरोध कर रहे हैं वो आम जनता है या फिर किसी दल से? किसी दल से नहीं, आम जनता। अब सवाल है कि हम यादव हैं तो आरजेडी हो गए, ब्राह्मण हैं तो भाजपा हो गए, ये आदमी का भूल है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां दरभंगा में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं गोपाल जी ठाकुर, वो अपने कार्यों को जनता के बीच दर्शा रहे हैं, वहीं महागठबंधन के जो नेता है वो ये उनके विकास की और सफलता को दर्शा रहे हैं। तो क्या लगता है? क्या देखिए, आप बता रहे गोपाल जी ठाकुर गिना रहे हैं कि हम कितने जगह माता भगवती का चुनरी ओढ़े और कितने मखान का माला पहने, यही गिना रहे हैं और कुछ नहीं किया है। ये अगर विकास अगर करते तो आज जो परिस्थिति हमने देखा है, अम्मा गांव है जो बेनीपुर एरिया में पड़ता है, वहाँ पर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कच्ची रोड बना हुआ है, जिसको पक्की रोड से जोड़ना है, उसको पिच से जोड़ना है। उस रोड को क्यों अवरुद्ध किया गया? इसलिए कि वह जमींदार का जमीन है, उसको सपोर्ट करता है, उससे नहीं बनता है। यही अम्मा गांव में एक बुसर को हत्या कर दिया गया और उस हत्या के विरोध में मुकदमा तक नहीं होने दिया और उसको बचाने का काम आपको गोपाल जी ठाकुर ने किया। बहुत दुख होता है इस बात से कि आप कमजोर वर्ग के दलितों को जो है सो आप मदद नहीं करते हैं और उल्टे आप जो है सो जातीयता फरिया करके जो है जातिगत जो गुंडा एलिमेंट के लोग हैं उसको सपोर्टिंग करने का काम करते हैं। इसलिए वहाँ का तमाम गरीब गुरबा जो है उसका विरोध करता है। ब्राह्मण में भी जो गरीब है वो भी इसका विरोध करता है। दरभंगा में कई कारखाने हैं जो बंद है, चीनी मिल भी हायाघाट का जो बंद है, इस पर एनडीए के लोग का कहना है कि जो ये राजद के प्रयास से अभी तक नहीं हो पाया। अरे 17 साल रहा है नरेंद्र मोदी जी, तो गुजरात का कल्याण होगा? है गुजरात का कल्याण होगा? अगर क्षेत्रीय पार्टी अपने अपने राज्य में, कर्नाटक हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, आपको कलकत्ता हो, बंगाल हो, बिहार हो, अगर ये लोग अपनी मजबूती के साथ नहीं लड़ते तो इतना जन कल्याण का काम नहीं होता। अगर ये रहे 17 साल तो क्यों नहीं रही आम चीनी मिल को, लोअर चीनी मिल को, अशोक पेपर मिल को, ये सारे चीज़ को क्यों नहीं चालू किए? आप तो लगातार जनसंपर्क में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या इसका रुझान है ललित यादव जी का? भयानक रुझान है। हमको तो सिर्फ वोट का इंतजार है कि 13 तारीख को 6 बजे सुबह से आप देख लीजिएगा कि जितना वोट पड़ेगा ललित यादव जी को वह अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। ये चूँकि हम तो खास करके तो हम सभी जात में जो लोगों को देखा है कि यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है कि हमारा स्थानीय ललित यादव जी हैं, विकास करने वाले लोग हैं, 6 बार विधानसभा जीते हैं, इतना हवा मैंने मोदी जी का लहर में
वो एमएलए में जीतते चले गए। तो क्या समझते हैं, गोपाल जी ठाकुर का तो रिकॉर्ड है कि एक बार एमएलए बनते हैं तो दूसरा बार हार जाते हैं, तो एक बार एमपी बने हैं तो दोबारा हारना ही हारना है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि लड़ाई तो है ही नहीं, इस बार तो सीधा 400 पार है। 400 पार किस बात के लिए? 400 पार क्या है? 400 पार नहीं, इसका तरी पार है। ये 400 पार जो है इसका जस्ट उल्टा है तरी पार। ये तरी पार होकर के जहाँ से आए थे वही चले जाएंगे, चाहे वो आप कहते हैं पाकिस्तान। मोदी जी क्या आप कमजोर, पाकिस्तान एक भारत का अंग रहा है और उसके ही लेकर के आप डराते हो। आपको अगर लड़ना है तो चाइना से मुकाबला करो ना, रूस जापान अमेरिका से करो ना बराबरी। आप उसकी बराबरी नहीं करोगे, लेकिन कमजोर देश से बराबरी करने का और लोगों को डराने का काम करते हो। डरने वाला लोग नहीं है। 5 साल रहे हैं सांसद गोपाल जी ठाकुर, क्या डीएमसीएच की स्थिति बदली है या वही का वही है? डीएमसीएच का तो स्थिति गठबंधन में बदला है। आज जितना ही दिन रहा सरकार में, आप आए 17 महीना रहे, 17 महीना में तो कई बार उद्घाटन करके गए हैं तेजस्वी जी आए। उसके बाद 17 साल जब आप भाजपा के साथ रहे तो आप क्यों नहीं बहाली का चिट्ठी लेटर बांटने का काम किया? लेकिन आप 17 महीना अगर इनके साथ रहे तो आप जो है तो करीब 5.5 लाख युवाओं को शिक्षक में रोजगार देने का काम किया। तो आप तो भागे कि देखिए कि भाई ये हमसे काम कराने वाले लोग हैं, और उधर तो भाजपा इससे काम कराने वाला लोग है नहीं। भाजपा तो इसको माने कामधेनु गाय की तरह दूने वाला लोग है, इसलिए इसको दूने के लिए रख लिया है। दरभंगा की जनता जो और बड़ी समस्या बता रही है, एक जल जमाव, दूसरा जाम, फ्लाईओवर बनना था 3 जगह, अभी तक निर्माण नहीं हुआ, शिलान्यास किया गया, इन क्या कुछ कहेंगे? क्या देखिए, फ्लाईओवर भी बनना ही है, एनएच बनना ही है, 4 लेन बनना ही है, अटल पथ बनना ही है। किसी का कीर्ति दिया हुआ नहीं होता है। अगर आप सोचिएगा कि जो भी परिस्थिति है सड़क और इस सब का, तो ये पूर्व से ही होते आ रहा है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बनना ही है। आज पुल की बात बनाने, अरे ये लोग ऐसे आदमी हैं जो सोचता है मेरा सरकार नहीं है तो हम वहाँ क्या बनाएंगे, और सरकार है तो बनाएंगे, तो बनाएंगे क्या चीज़? मोदी जी कह रहे थे कि जो पहले जो कांग्रेस के शहजादे थे वो अंबानी अडानी कर रहे थे, लेकिन अब जब चुनाव आया है तो उनका नाम नहीं ले रहे हैं, तो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बात है। कुछ बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अडानी अंबानी से उनका कंपटीशन नहीं है, उनका कंपटीशन है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से। आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे ही हम लोग, भाजपा के खिलाफ बोलेंगे ही। अंबानी अंबानी एक अपनी जगह पर है, वो कौन चीज़ है? आज अंबानी अंबानी जी हैं तो जाके एमपी का चुनाव लड़े ना। क्या कुछ कहना चाहेंगे दरभंगा की जनता से, मतदाताओं से? हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ के हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललित जी जीतेंगे, तो हमको लगता है कि जन कल्याण होगा। जहाँ भी अधूरा काम पड़ा हुआ है उसको पूरा करने का काम करेंगे, युवाओं को समान रोजगार देने का काम करेंगे, और केंद्र में सरकार बनी तो हम समझते हैं कि जो 17 साल कुछ नहीं किए, 17 साल जो काम नहीं किए आपके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, वो 17 महीना बनाम केंद्र का भी बनेगा। नामांकन से पहले हमने देखा था कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललित यादव जी को एक लिस्ट बनाए थे कि दरभंगा की जो समस्या है एक लिस्ट तैयार किए हुए हैं, ऐसा क्या कुछ है उस लिस्ट में? नहीं, लिस्ट सब हमारा बना हुआ है, लिस्ट हमारा है जो कि हमको क्या करना है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो करेगा ही, क्योंकि जनता भूली नहीं है ये इस बात को कि आप जानते हैं कि रातों रात नोटबंदी हो गया, 500 का नोट को बदला गया। 500 नोट जो है सो सभी गरीब गुरबा जो है छुपा के रखे हुआ था वो निकाल लिया, और उसको जो है सो 2000 में बदल दिया। और 2000 में जब बदल दिया तो पूरे बैंक को आपको विजय माल्या, नीरव मोदी खाली करके भाग गया और विदेश चला गया। और विदेश में अमित शाह और नरेंद्र मोदी विजय माल्या से, नीरव मोदी से मिलने के लिए चले जाते हैं। आप बताओ कि लाइन में एटीएम में लोगों को कितना लाठी लगा, कितना मार लगा, कोरोना में कितना झेलना पड़ा लोगों को, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, जो जहाँ के लोग थे, पैदल, साइकिल, ट्रैंक, गाड़ी, ट्रक, बस, हर चीज़ से चलते चले गए। पेट्रोल बंद था, डीजल बंद था, गाड़ी बंद थी, सारा चीज़ व्यवस्था बड़ी अस्त व्यस्त हुआ है। इसका बदला
24 में जनता मोदी जी को देगी। कितना प्यार मिल रहा है जनता में, क्या रुझान है ललित यादव जी का? मिलेगा नहीं, आप देख लो ना कि इनके पास जो है केंद्रीय लीडर 50 गो है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी 50 गो हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं। इनके पास एक हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर लेकर के घूमते हैं, कभी रोड शो करते हैं। एक लड़का अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को हिला दे, ये इतिहास है भारत का।